नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम वंदित्व सर्वसिद्धे दोमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। समय सार ग्रंथ गाथा क्रमांक 49 को कल हमने पूरा किया। शब्दों से तो पूरा कर लिया है, समझ में भी आ गया है, लेकिन इसे पूरा समझना तभी कहलाएगा जब इसमें प्रस्तुत जो आत्म तत्व है, जो विषय वस्तु, जो इसका वाच्य है, इस गाथा का, उस वाच्य की अनुभूति हो। क्योंकि कल हमने जो कलश पढ़ा था, उस कलश की उत्थानिका में भी यही बात आई थी। आप पेज नंबर 102 पर सबसे नीचे देखेंगे। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहकर ऐसे आत्मा के अनुभव की प्रेरणा करते हैं। तो समझ में तो आ गया, लेकिन यदि अनुभव ना हो तो क्या मतलब है। हमने उसकी महिमा तो खूब जान ली कि सब विवादों का हल करने वाला है ऐसा चेतना गुण, जिसने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानियों को समर्पित कर दिया है, जो समस्त लोक को ग्रासीभूत करके अत्यंत तृप्ति से उपशांत हो गया है और बाहर निकलने में अनुद्यमी हो गया है। तो चेतना गुण के ऐसे सारे हमने विशेषण तो जाने, उसकी खूबियां समझी, लेकिन उनकी खूबियां जानने के बाद भी यदि उसके अनुभवन की ओर हम आगे नहीं बढ़ पाए तो फिर इसे समझने का विशेष औचित्य कैसे हम साबित कर पाएंगे। इसलिए कल जो हमने कलश पढ़ा था उसमें आखिर में ये पंक्तियां भी आई थी। परम आत्मा, देखिए 35 नंबर का कलश सबसे नीचे दिया ना, कलयतु परमात्मा आत्मान मात्मन्यनंतम, है ना। और ऊपर इमम उपरि चरंतम चारु विश्वस्य साक्षात, पूरे विश्व के ऊपर तैरने वाला, सारे विश्व को ग्रासीभूत करके उस विश्व में नहीं मिलने वाला। क्योंकि ज्ञान और ज्ञेय के तादात्म्य का निषेध जो पिछली गाथा में किया था, उससे क्या प्रेरणा मिली कि भले ही वो ज्ञेयों को अपने में ग्रासीभूत कर लेता है, लेकिन ज्ञेयों के अनुसार ज्ञेयों रूप परिणमित नहीं होता। ऐसी वो जो चैतन्य शक्ति है, उस चैतन्य शक्ति का अनुभव करो, और वही सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। दुनिया में हमें लगता होगा अलग अलग शक्तिवान पुरुष हैं। आज ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सबसे शक्तिमान है ना। सभी दुनिया के देशों को हड़काता रहता है, दबाता रहता है, लेकिन वो शक्ति भी कितने दिन रहने वाली है। जब वो ईरान का राष्ट्रपति उसकी बात नहीं सुनता तो पूरी शक्ति की हवा निकल जाती है। और जब हम आगम में आए तो हमें लगता है कि सबसे शक्तिमान और सर्व पूज्य सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो देश में तो नरेंद्र हो सकते हैं, लेकिन जैन आगम के अनुसार यदि विश्व में सबसे श्रेष्ठ हैं तो कौन है, वो तो जिनेंद्र हैं। और आप उन जिनेंद्र से पूछ लो कि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो वो क्या कहेंगे। वो तो ये कहेंगे कि देखा जब अपने अंतर को कुछ और नहीं भगवान हूं मैं। और ऐसे अंतर को तुम भी अपने भीतर देखोगे तो तुम्हें भी पता चलेगा कि तुम भी कुछ और नहीं हो, तुम भी क्या हो, तुम भी भगवान ही हो। तो ऐसी वह चैतन्य शक्ति है जो कि अरहंत सिद्धाचार्य आदि जो पूज्य पद हैं
वे पूज्य पदों की प्राप्ति कराने वाला भी यदि कोई पद है तो वो चैतन्य शक्ति, वो चिन्ह मात्र जो भगवान आत्मा टंकूत कीर्ण ज्ञायक है, जिसकी चर्चा हमने इस 49 गाथा में की, वही है। आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर का पेज, कलश क्रमांक 36। ये 36 नंबर का कलश जो है ये अगली गाथाओं की एक तरह से उत्थानिका भी है, क्योंकि आपने पूर्व में ये देखा होगा कि 2 तरह से उत्थानिकाएं अमृत चंद्राचार्य ने यहाँ पर लिखी हैं। कई बार तो गद्य में उत्थानिका लिख देते हैं और कई बार गद्य में कोई उत्थानिका नहीं लिखते तो कोई कलश, कोई पद्य कह देते हैं, जिससे अगली गाथा की भूमिका, अगली गाथा की उत्थानिकाएं वहां पर बन जाती है। तो अब हमने पिछली गाथा में ये पढ़ा, बात कंप्लीट कहां पर हुई थी कि चेतना गुण पर। अब उस चेतना गुण से इतर जो कुछ भी है, जितना कुछ भी है, वो सब क्या है? ये चालू हो गया। देखो इसमें इस अगले कलश की 36 नंबर के कलश को डॉक्टर साहब के अनुशीलन से अपन देखते हैं। अब हमें वो चैतन्य शक्ति के अतिरिक्त अन्य जितने भाव हैं उन भावों से भेद ज्ञान यहां पर करना है। देखो पहले उसका हिंदी अनुवाद हम पढ़ लेते हैं, जिससे हम संस्कृत पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है पेज नंबर, आप जो भी हो, हार्ड कॉपी यदि आपके पास हो तो उसमें 490 के आसपास पेज होना चाहिए नई वाली किताब में। देखो क्या है, बिल्कुल सरल संस्कृत में आप पढ़ोगे तो लगेगा बहुत कठिन है। अभी तो सामने दिख रहा है तो कोई जरूरत नहीं है देखने की, सामने अपन ने इतनी बड़ी स्क्रीन लगाई इसलिए। देखो क्या कहते हैं, चित्त है ना, दोहा छंद है। चित्त शक्ति सर्वस्व जिन केवल वे हैं जीव, उन्हें छोड़ कर और सब पुद्गलमयी अजीब। क्या बात कही थी? बहुत अच्छा पद है ये। कुछ कलश ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं होते हैं, लेकिन संक्षेप में ही संपूर्ण बात कह देते हैं। ये उस तरह का कलश है। आप बस इतना सा कलश कर लो और समाधि प्राप्त कर लोगे। समाधि मतलब समता की, वीतराग भाव की उत्पत्ति कर सकते हैं, स्वसंवेदन में डूब सकते हैं इतने से कलश में। किसे पकड़ना है? चित्त शक्ति सर्वस्व जिन केवल वे हैं जी। मात्र आपको चित्त शक्ति पकड़ना है, बस उतना ही जीवत्व है। अब हम अपने भीतर देख लें, आगे जब हम ये गाथाएं कंप्लीट करेंगे, 50 नंबर से 55 नंबर की गाथाएं कितनी हो गई? लगभग 6-7 गाथाएं। अभी पूरा बंच आने वाला है। उसके बाद वो वाला कलश आएगा, वर्णाद्यावा राग मोहादयोवा, जिसका हिंदी अनुवाद किया है वर्णादि अनुरागादि तय निज भाव को न्यारा किया। वो इसके बाद आने वाला है कलश, है ना, इन गाथाओं को पूरा करने के बाद। तो अब देखो उसकी एक तरह से भूमिका है उस आगे आने वाले कलश की और आगे आने वाली गाथाओं की, क्योंकि आगे उन चीजों का निषेध करने जा रहे हैं जिन्हें पढ़ पढ़कर हम अब तक जैनागम के बहुत ज्ञानी हुए। कि हमने पूछा कि जीव किसे कहते हैं, तो हमने उसका परिचय गुण स्थानों से दिया, हमने उसका परिचय मारणा स्थान से दिया, हमने उस जीव का परिचय औदैहिक आदि भावों से दिया, हमने जीव समासों से दिया, हमने 4 गति 84 लाख योनियों से दिया, हमने संगनन से दिया, हमने संस्थान से दिया। इन्हीं सब चीजों से तो हमने जीव का परिचय दिया। आचार्य कह रहे हैं कि नहीं, पहले तुम मेरा ये सूत्र ले लो। जैसे कि मैथमेटिक्स को हम जब कोई सॉल्व करने जाते थे सवालों को, तो उसके कुछ सूत्र होते थे, तो उन सूत्रों को अप्लाई करके आप दिया गया कोई भी सवाल है ना, उसे हल करोगे तो आसानी से उसे सॉल्व किया जा सकता है। यदि आपके पास वो सूत्र नहीं हो तो फिर उसे हल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही ये सूत्र है कि आप गुण स्थानों में एक चीज देखो। कौन सी चीज देखो? चित्त शक्ति। अब गुण स्थान किसे कहते हैं? गुण स्थान की परिभाषा बनाओ तो मोह और योग के निमित्त से होने वाली जीव की तारतम्य रूप अवस्थाओं को गुण स्थान कहते हैं। अब इसमें कौन का निमित्त आया? गुण स्थान का परिचय हमने कैसे तैयार किया? मोह और योग से। अब अगला
टास्क आपके सामने ये है कि मोह में चित्त शक्ति होती है कि नहीं। जो योग है मन वचन काया आदि कर्म योग की बात हो रही है, उन कर्म योगों में चित्त शक्ति होती है या नहीं। तो फिर हम क्या पाएंगे, कोई चित्त शक्ति नहीं होती। लेकिन उस मोह से युक्त जीव को भी जीव कह देते हैं और योग से युक्त जीव को भी जीव कह देते हैं। तो क्यों कहते हैं भैया, क्योंकि उसके अंदर कुछ जीवत्व अलग चीज है, लेकिन वो जीव के संयोग में होने के कारण मोह को जीव संज्ञा मिल गई, लेकिन मोह जीव नहीं है। क्यों नहीं है मोह जीव? क्योंकि मोह में चित्त शक्ति नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, जब दृष्टि का विषय खोजना है तो आपको इस सूत्र से खोजना है। क्या है सूत्र? चित्त शक्ति सर्वस्व जिन केवल वे हैं जीव। औदैहिक भाव जीव है कि नहीं? औपशमिक भाव जीव है कि नहीं? छायोपशमिक भाव जीव है कि नहीं? छायिक भाव जीव है कि नहीं? अरे छायिक भाव भी जीव नहीं है, क्योंकि छायिक भाव कहते किसे? कर्मों के क्षय से उत्पन्न भाव को छायिक भाव कहते हैं। तो आपने जीव का परिचय दिया कि कर्मों का परिचय दिया? आपको आपकी याद आई कि कर्मों की याद आई छायिक भाव का नाम लेने पर? है? हमें तो कर्मों की याद आ रही है ना। पंडित उत्तम चंद जी सिवनी साहब थे, वो एक बार ऐसा उदाहरण दिया करते थे कि मान के चलो कि किसी व्यक्ति ने कुर्ता कपड़े नहीं थे, मान के चलो किसी कार्यक्रम में जाने के लिए, तो पंडित जी कहते उसने मेरे से कुर्ता ले लिया। अब वो मेरा कुर्ता पहन के कार्यक्रम में पहुंच गया। अब हमने उसकी तारीफ करना चालू की कि भैया ये जो भाई साहब आए हैं, है ना, जो भी नाम है उनका, फलाने ढिकाने, ये बहुत अच्छे विद्वान हैं, है ना, इनकी ख्याति सब तरफ फैली हुई है और ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, फलाने हैं, ढिकाने हैं, लेकिन बस ये कुर्ता मेरा पहने हुए बोलो आप ऐसा परिचय दोगे तो क्या कैसा लगेगा आपको ऐसा परिचय देने में? तो उसकी तारीफ हुई कि बेइज्जती हुई? कहते हैं कि भैया तुमने बाकी सब चीज तो हमारी बताई, लेकिन तुम्हें कुर्ता याद क्यों आया? अब पूरी जनता का दिमाग मालूम काय पे गया है? अब वो बाकी सब चीजों पर नहीं गए जो तुमने क्वालिटी बता दी है। लोग बागों का दिमाग तो किस पे जा रहा है? वो कुर्ते पे ही जा रहा है। तो चलो चलो ठीक है, अब हम तुम्हारे कुर्ते का जिक्र नहीं करेंगे, है ना। अगली बार फिर किसी कार्यक्रम में गए, कहें सुनो भाई ये फलाने फलाने भाई साहब हैं, इतने अच्छे विद्वान हैं, इतने बढ़िया क्या कहते हैं इनको, व्रत नियम का पालन करते हैं और खूब सारी खूबियां बताई, और ये जो कुर्ता पहने ये भी इनका ही है तब क्या कह दिया, ये कुर्ता भी किसका है? इनका ही है ये कुर्ता किसी दूसरे का नहीं है। अब बोलो अब काय पे ध्यान गया है? इतनी सारी खूबियों पे ध्यान गया कि ध्यान कुर्ते पे ही गया? तो कुर्ते पे ही तुम्हें कुर्ता क्यों याद आ रहा है? उस व्यक्ति की चर्चा करते हो कुर्ता क्यों याद आ रहा है? आप कमाल की बात देखना, अगली गाथाओं में, गाथा क्रमांक 50 से लेकर 55 तक जिनका निषेध किया गया है ना, हमने आज तक जीवत्व को पकड़ने में उन्हीं चीजों का इस्तेमाल किया। हमने गुण स्थानों का प्रयोग किया, हमने मार्ग स्थान का प्रयोग किया। तो ये ठीक वैसी बात हो गई कि तुम चर्चा तो कर रहे हो जीव की, लेकिन कुर्ता बता रहे हो कर्म का कि ये किसका कुर्ता पहने हैं? ये कर्म का कुर्ता है। तो चाहे वो उस कुर्ते से यानी उस कर्म से अभाव वाली स्थिति हो तब भी याद किसको किया? कर्म को। और जब उसके सद्भाव वाली स्थिति हो तब भी किसे याद किया? तब भी कर्म को किया। तो छायक भाव में भी हम कर्म को याद करके निषेध करते हैं। क्या कहते हैं कि कर्मों से का अभाव जहां पर हो उस दशा को क्या कहते हैं? छायक भाव। तो भी हमने जीव को स्मरण में लाया कि हमने हाईलाइट कर्मों को किया, इसलिए वो छायक भाव भी मेरा स्वभाव नहीं, औपशमिक भाव भी मेरा स्वभाव नहीं, औदैहिक मेरा स्वभाव नहीं, ये तो है ही। तो फिर मेरा स्वभाव क्या है? हमने बता दिया ना पिछली गाथा में, चेतना गुण चित्त शक्ति। तो अब बस इस सूत्र को अप्लाई कर लो, चित्त शक्ति सर्वस्व जिन केवल वे हैं जीव। अब इसी को अपने अंदर अप्लाई करो। सिर्फ पढ़ने से विवादों का हल नहीं होगा। सबसे बड़ा विवाद क्या है? ये विवाद नहीं है कि दुनिया भर में जो विवाद चल रहे हैं, ये कोई विवाद नहीं है। ये दुनिया भर में जो आंदोलन चल रहे हैं सत्ताओं को बेदखल करने के लिए, ये कोई विवाद नहीं है। यहां पर सत्ता में जो मैं पने की मान्यता है, ये सबसे बड़ा विवाद है, ये सबसे बड़ा विसंवाद है। और इस विसंवाद को दूर करने में कौन समर्थ है? चेतना गुण। आप अपने भीतर देख लो कि चेतना गुण कहां पर पाया जाता है। क्रोध मेरा, मान मेरा, माया लोभ आदि कषाय मेरी, हास्य रति अरति शोक व जुगुप्सा आदि कषाय मेरी,
या द्रव्य कर्मों के निमित्त से होने वाली विभिन्न अवस्थाएं मेरी। आप बस एक सूत्र अप्लाई कर दो कि इन सब में चैतन्य शक्ति है कि नहीं, और यदि आपने उस चैतन्य शक्ति की पड़ताल करी तो ये सब भाव आपके नहीं है, ये स्वयं सिद्ध हो जाएगा। और वही यहां पर कलश में भाव आया है, चित्त शक्ति सर्वस्व जिन केवल वे हैं जीव। और फिर क्या कहते हैं, उन्हें छोड़कर और सब कहते हैं अजीब। कहते तब तक तो समझ में आता, लेकिन क्या कह रहे हैं, पुद्गलमयी अजीब। अभी क्रोध पुद्गल कैसे हो गया, जो भाव कर्म है राग देश वो पुद्गल कैसे हो गया। चलो क्रोध नाम का जो मोहनीय चारित्र मोहनीय कर्म है उसे तो आप पुद्गल कह दो तो समझ में आता है, क्योंकि उसे भावक कहा था ना पूर्व गाथाओं में। पूर्व का कुछ भूल तो नहीं गए। भावक किसे कहते हैं, द्रव्य कर्म को भावक कहा था, और द्रव्य कर्म के निमित्त से होने वाली जो जीव की राग द्वेषादि रूप अवस्थाएं वो क्या कहलाती हैं, भाव्य कहलाती हैं। तो जो क्रोध था उसे तो आप कह लो पुद्गल, लेकिन जो जीव की विकारी अवस्था हुई उसे पुद्गल क्यों कह रहे हो, क्यों पुद्गल कहा उसे, उसके पीछे का क्या तर्क है। ये तो एक्सट्रीम लेवल की बात हो गई। राग कभी पुद्गल में कैसे हो सकता है, राग में स्पर्श होता है, राग में गंध होती है, वर्ण होता है, स्पर्श रस गंध वर्ण कुछ भी तो नहीं होता राग में, तो फिर राग पुद्गल कैसे हो सकता है। पुद्गल कहने के पीछे विवक्षा क्या है। हाँ, एक तो ये हो गया कि एक तो उसके अवलंबन से हो रहा है, और दूसरा जैसे पुद्गल का ममत्व करके अनेकों विकल्प खड़े होते हैं, ऐसे ही राग का लक्ष्य करके भी विकल्प खड़े होते हैं। तो जितना घातक पुद्गल का लक्ष्य है उतना ही घातक राग का लक्ष्य है, और दोनों में अंतर संबंध है, राग में और पुद्गल कर्म में। क्योंकि भावक नहीं होगा तो भाव्य कैसे होगा। तो जब भावक यानी द्रव्य कर्म हो तभी जीव की विकारी अवस्था भाव्य रूप हो सकती है। तो भावक का जब हमने अभाव कर दिया तो भाव्य का स्वयं अभाव हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आया, नहीं आया। अरे कुछ नई बात थोड़ी कर रहे हैं अपन तो पुरानी बातें कर रहे हैं। अभी तो अगली गाथा पहुंचने से पहले हैं, अभी 49 गाथाओं की इतनी बड़ी रस्सा कस्सी करके आए हैं, तो अभी तो कुछ कठिन लगना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। अव्यक्त पचा गए ना जब अव्यक्त पचा गए तो बाकी सब पचाना तो बहुत आसान काम है, लेकिन पचाना तब सार्थक है जब हमें अपना चेतना गुण पच जाए, हम चेतना गुण का लक्ष्य कर लें, बाकी सारे लक्ष्य छोड़कर। तो वही यहां पर एक सूत्र दे रहे हैं अगली गाथाओं के पहले, है ना। देखो पढ़िए फिर से, चित्त शक्ति सर्वस्व जिन केवल वे है जी, उन्हें छोड़ कर और सब पुद्गलमयी अजीब। अब पढ़ो संस्कृत, है ना। अब संस्कृत पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अनुष्टुप छंद है, जैसे हम नमा समय सारा है बोलते हैं, वैसे ही आप चाहे तो स्क्रीन पर पढ़ सकते हो, चाहे तो आपके ग्रंथ में भी दिख रहा है। चित् शक्ति व्याप्त सर्वस्व सारो जीव इयानयम्, अतोतिरिक्ताः सर्वेपि भावः पौद्गलिका अमी। देखो कुछ बातें अनुवाद में कभी नहीं आ पाती, और वो चीज आपको मूल श्लोक में मिलेगी। मालूम क्या है, चित् शक्ति व्याप्त सर्वस्व सारो, सबका सार, सर्वस्व सारो। चित् शक्ति चैतन्य शक्ति ही सबका सार है। अब समझ में आए इसकी बात, ये इतनी सी लाइन समझ में आएगी तो आगे जिनका निषेध किया वो समझ में आएगा। गुण स्थान में से चैतन्य शक्ति निकाल दो गुण स्थान में से, तो वो लोग गुण स्थान खुद बचेंगे। जो गुण स्थान मोह और योग की तारतम्य रूप अवस्थाओं से हो रहे थे, आपको उसमें से मोह और योग को रहने देना है, लेकिन आपको क्या निकाल देना है, चैतन्य शक्ति को निकाल दो। तो वो लोग क्या बच गए गुण स्थानों में। मार्गणा स्थान में से सारी मार्गणाओं को रहने दो, कषाय मार्गणा, लेश्या मार्गणा, है ना, सम्यक तो मार्गणा, जितनी मार्गणाएं हैं, गति, इंद्रिय, काय, सब मार्गणाओं को रहने दो।
लेकिन आपको उसमें से क्या निकाल लेना है? मात्र आपको चैतन्य शक्ति निकाल लेना है। चारों गतियों को रहने दो और उसमें से क्या निकाल लो? चैतन्य शक्ति को निकाल लो। देखो मैं ये बता रहा हूं कि लोगों से प्रश्न किया जाए कर्णानुयोग में काय की चर्चा है, तो काय की चर्चा है? ये स्थूल दृष्टि है, कर्मों की चर्चा है। आप कुछ नहीं करो, कर्णानुयोग को खड़ा करके बता दो, चैतन्य को निकाल के, चित्त शक्ति को निकाल दो, कर्णानुयोग की चर्चा करो। देखो भैया आत्मा तो हम नहीं देंगे, कर्णानुयोग वाले से कहो, कर्णानुयोग का कोई प्रतिनिधि आए और उससे कहो कि देखो तुम्हें जितने कर्मों की चर्चा करना है कर लो, बस चैतन्य हम नहीं देंगे तुम्हें, तो तुम कर लो अब जितनी चर्चा करना है। बोलो कर सकते हो? अब चैतन्य नहीं रहा, कोई हो सकती है कर्णानुयोग में सर? इसे बोलते हैं सार। पूर्व में हमने एक चर्चा की थी तत्व किसे कहते हैं, क्या उत्तर निकाला था अपन ने? सरल। तत्व मतलब क्या होता है? तत्व यानी होता है सार। समझ में आया? आश्रव तत्व है। क्यों तत्व है? आश्रव तत्व का सार क्या है? आश्रव तत्व का सार, यदि आश्रव में से भी आप सार निकालोगे ना, जैसे कि समय सार का आश्रव और तत्वार्थ सूत्र के आश्रव में क्या अंतर है? तत्वार्थ सूत्र में आश्रव की क्या परिभाषा है? तत्वार्थ सूत्र से आश्रव की परिभाषा पूछोगे तो आश्रव की क्या परिभाषा है? काय वांग मना कर्म योगा और सा आश्रवा। क्या है आश्रव की परिभाषा? काय वचन और मन ये कर्म योग हैं और इन कर्म योगों से आश्रव होता है। तत्वार्थ सूत्र से पूछो बंध की परिभाषा तो क्या बोलेगा? मिथ्यात्व विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेत्वा, तो ये बंध की परिभाषा हो गई उसकी। अभी समय सार से पूछो बंध की क्या बंध क्या है, तो समय सार बोलेगा बंध मैं नहीं हूं, ये बंध है, ये बंध का श्रद्धान है। आपने बंध को तत्वार्थ सूत्र से जाना, काय से? कर्मों से। लेकिन समय सार में बंध को जाना किससे? चैतन्य शक्ति से, कि चैतन्य शक्ति में बंध नहीं है, यही बंध को जानना है। चैतन्य शक्ति में आश्रव नहीं है, यही आश्रव को जानना है। बोलो कितनी बड़ी निश्चिंतता और स्वतंत्रता दे दी समय सार ने आपको। इसलिए समय सार अलौकिक है। जगत का अद्वितीय चक्षु कहा अमृत चंद्राचार्य ने, और ये वो अमृत चंद्राचार्य हैं जो अमृत चंद्राचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखते हैं, लघु तत्व स्फोट लिखते हैं। लघु तत्व स्फोट में तीर्थंकरों की भक्ति करते हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में श्रावकों का आचरण कैसा होना चाहिए वो बताते हैं, और वही समय सार को की टीका लिखते हुए कहते हैं इस पूरे विश्व का अद्वितीय चक्षु यदि कोई है तो क्या है? समय सार है। क्यों? क्योंकि बंध को देखने वाला ये चक्षु और कहीं हो तो बताओ। आश्रव को देखने वाला ऐसा कोई चक्षु, चक्षु यानी आंख, ऐसा लोचन, ऐसी दृष्टि कोई है जो आश्रव को कैसे देख रही है? अरे होगा आश्रव जो कुछ भी, मैं आश्रव नहीं हूं ना, होगा बंध कैसा भी, मैं बंध नहीं हूं ना, तो बस अब सर्व प्रकार से प्रसन्न हो जाओ। आगे ऐसी टीकाएं लिखेंगे, जगत के जीवों अब सब प्रकार से प्रसन्न हो जाओ। अभी वीर सागर जी ने एक बहुत छोटे छोटे वो लेख लिखते हैं, है ना, प्रोफेसर वीर सागर जी अपने 20-20 लाइन के, 15-15 लाइन के छोटे से लेख लिखते हैं। तो उन्होंने मात्र जो हमने 34वें नंबर का कलश पढ़ा था ना, विरम किम परेण कार्य कोलाहलेन, तो कहते हैं कि ये विरम शब्द में आचार्य ने सब कुछ बोल दिया, अकेले विरम शब्द में। इतने से उन्होंने एक छोटा सा लेख डाला 15-20 लाइनों का। विरम कहते विरम मतलब क्या? चैतन्य शक्ति के अलावा जो कुछ भी है वो सब क्या है? अकार्य कोलाहल है। और कहते हैं उससे क्या हो जाओ? विरम। और यदि हमें उस अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का लक्ष्य हो गया तो बोलो अब क्या हुआ? अब हमें कुछ चीज और जानने की आवश्यकता रही, कुछ और अनुभव करने की जरूरत रही। तो समय सार हमारी सारी दृष्टि सर्व ओर से खींच के कहां लेकर जा रहा है? चैतन्य शक्ति की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि चैतन्य शक्ति ही सबका सार है। आप चैतन्य शक्ति को बाहर कर दो और 4 अनुयोगों को ले लो, चैतन्य शक्ति को अपने पास बाहर निकाल लो, 5 परमेष्ठी को ले लो। बोलो 5 परमेष्ठी चाहिए बिना चैतन्य शक्ति के? अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठीपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। ये कौन सा आत्मा है? चैतन्य शक्ति से युक्त। तो वो यहां कह रहे हैं चित्त शक्ति व्याप्त सर्वस्व सारो, जिसमें चैतन्य शक्ति व्याप्त है वो ही सबका सार है। बस ये कहना चाह रहे हैं। चलो हमें हमारे रिश्तेदारों से प्यार है ना बहुत, तो रोने की क्या जरूरत है? काहे से प्यार करते थे रिश्तेदारों से? पति से, पत्नी से, बच्चों से, सबसे प्यार करते थे। तो एक काम करो कि वे जो लाशें पड़ी रह जाएं, यदि उनका प्राण निकल जाए, जीवित तो चला जाए,
तो अब रख लो उसको, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं रख रहे? क्यों नहीं रख रहे? मरचुरी में से जाके उठा लाओ, कोई के रिश्तेदार यदि खत्म हो जाए, कोई का प्रियजन यदि दिवंगत हो जाए, तो अभी क्या करना है आपको? मरचुरी से जाके ले आओ लाश, अपने यहाँ रखो। जैसे कई संस्कृतियों में चलता है, मम्मी बना के रख लेते हैं उनके, है ना। ये री इनकारनेशन बोलते हैं उसको। जो सेमेटिक दर्शन है, सेमेटिक दर्शन मतलब यहूदी, मुस्लिम और ईसाई, तो वहां पर री इनकारनेशन मतलब होते हैं, कहते हैं शरीर तो यही रहेगा, अब इसमें रूह डाल दी जाएगी बाद में कयामत के दिन, और फिर रूह डाल के उनके जो जीवन के कर्म थे उस हिसाब से उनको जन्नत और जहन्नुम दिया जाएगा कि तुमने जैसे कर्म किए। तो भैया 2-3 हजार साल तक क्यों इंतजार कर रहे हो? तुरंत ही दे देते जन्नत जहन्नुम जो देना थे। लेकिन वो कहते नहीं, डूम डे बोलते हैं उसे ईसाई भाषा में, मतलब अंग्रेजी में, ईसाइयों में डूम डे कहते हैं। और कयामत का दिन क्या कहते हैं? वो मुस्लिम्स में कहते हैं, तो कहते हैं कि वो री इनकारनेशन, यही बॉडी तो यही रहेगी। तो इसलिए अच्छे से कई जगह ऐसे जो मिस्र के पिरामिड बने ना, वो सबसे बड़े आश्चर्य माने जाते हैं। 7 आश्चर्यों में से वो भी एक आश्चर्य है। तो उनके अंदर क्या रखा हुआ है पिरामिडों में? वो उस समय के जो राजा महाराजा रहे होंगे, कहेंगे भैया वो आत्मा जब आएगी वापस तो शरीर तो ठीक ठाक मिलना चाहिए, तो उसे बढ़िया सजा धजा के अच्छे से, है ना, पूरे जो भी उसके मुकुट पहना पिनू के रख दिया उसको अंदर, ताकि वापस जब लौट के आए तो वो आत्मा ये उसको ऐतराज ना हो कि बताओ ये 2-4 हजार साल तक इन लोगों ने मेरे शरीर को अच्छे से संभाल के नहीं रखा। तो इसलिए वो री इनकारनेशन के दिन के लिए उसको संभाल के रखा हुआ है। तो अपने यहाँ तो ऐसी कोई व्यवस्था है तो अपन भी रख लिया करें, क्यों नहीं रखते? कहते सार निकल गया इस देह का, इस देह में सार, मतलब सार कुछ और था, ये देह सार नहीं थी। तो कौन है सार? हम वही तो कह रहे हैं, उस सार की दृष्टि करो, इस देह की दृष्टि छोड़ो। यही तो जैन शासन है, और क्या है जैन शासन? तो वो कहते हैं वो चित्त शक्ति से व्याप्त जो है वो सर्वस्व सारो। मतलब कितनी छोटी सी लाइन है, ये सब लाइनें पढ़ो ना, तब वो भगवती आराधना के लेखक, क्या नाम है, आचार्य शिव कोटि की वो लाइन समझ में आती है। 150 के आसपास की कोई उन्होंने गाथा लिखी कि एक पद का स्मरण करते करते ही छपक की समाधि हो जाती है। एक पद, और मालूम हो क्या कहते? कौन सा? जिन श्रुत का कोई भी एक पद। अब उसको यदि हम थोड़ी सी आम भाषा में यदि आपको बोल के बताएं, तो जैसे इस कमरे को पूरा जिनवाणी से भर दिया जाए और किसी को काली पट्टी बांध के आंख बंद करके और अंदर कमरे में भेज दिया जाए, और बाहर कोई छपक की समाधि हो रही है, तो अभी इस छपक को कौन सी लाइन सुनाना चाहिए? यदि आपसे बोला जाए कौन सी लाइन सुनाओ, तो मालूम भगवती आराधनाकार क्या कहते हैं, आचार्य शिवकोटि क्या कहते हैं? कौन सी लाइन सुनाना चाहिए? ये कैसा अजीब सा प्रश्न है। एक काम करो, इधर आओ, तुम आंख पे पट्टी बांधो, आंखें बंद करो, काली पट्टी बांधो, कमरे में अंधेरा करो और जाओ रैंडमली कोई भी जिनवाणी छू लो, कोई भी अलमारी छू लो, कोई भी जिनवाणी वहां से बाहर निकाल लो, उस जिनवाणी में से कोई भी रैंडमली पन्ना खोल लो, कोई भी उंगली रख लो, जहां तुम्हारी उंगली आ जाए बस कहने वही वाला पद दे दो इसको, उसकी समाधि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यही तो पद है। क्योंकि आप जिस भी पद पे हाथ रखोगे ना, आपको वहां पर चैतन्य शक्ति मिल ही जाएगी, और यदि वो छपक उसके भाव को समझ ले तो वो उसकी समाधि हो जाएगी कि मुझे चैतन्य शक्ति के अलावा सब कुछ क्या है? चैतन्य चित्त शक्ति व्याप्त सर्वस्व सारो। जहां चैतन्य शक्ति है वो ही सबका सार है। जीव इयान अयम, यही एकमात्र जीव है। अतोतिरिक्ता सर्वेपि भावा, इसके अलावा जितने भी भाव हैं वो क्या हैं? पौद्गलिका अमी, वो पुद्गलमय अजीव। अजीव तो अनुवादकार ने लिख दिया। अजीब तो किसने लिख दिया है? या डॉक्टर साहब ने लिख दिया, छोटे दादा ने, हुकुमचंद जी भारेल साहब ने। अमृत चंद्राचार्य ने अजीब भी नहीं लिखा, उन्होंने क्या लिख दिया? वे पुद्गल है। तो मतलब राग क्या हो गया? पुद्गल है। मोह क्या हो गया? पुद्गल है। वो जो 8 प्रकार के जीव की मान्यताएं थी गाथा 39 से लेकर 43 में, वो सब क्या हो गई? वो सब पुद्गल हो गई। बस अब ये सूत्र पढ़ लो, इस सूत्र को अपने हृदय में बिठा लो, और उसके बाद फिर अब अगली गाथाएं पढ़ो। अब पढ़ते हैं अपन सीधे। कितनी गाथाएं हैं? 6 गाथाएं हैं। तो 6 गाथाओं को अपन को एक साथ पढ़ना है, और उसके बाद इन 6 ही गाथाओं का अनुवाद अपन यहां से पढ़ लेंगे, है ना, एक बार। क्योंकि रोज तो अपन इससे पढ़ेंगे। ये थोड़ा डॉक्टर साहब का सरल भाषा में है, ये थोड़ा सा जटिल इसलिए है क्योंकि ये पहले गुजराती में लिखा गया था। तो गुजराती में तो उसमें धारा बनती है,
लेकिन फिर गुजराती का हिंदी ट्रांसलेशन किया गया तो थोड़ी सी धारा क्लिष्ट हो जाती है, इसलिए अपन इसको अभी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डेली में तो यदि कल भी ये विषय चलता है तो फिर ये वाला अनुवाद पढ़ेंगे। अभी गाथा अपन पाठ करते हैं। 6 गाथाओं का ये बंच है। जीवस्नत्थिवन्नो णविगन्धो णविरसो णवियफासो णविरूपं न शरीरम् णविसण्ठानं न संहरणम् जीवस्नत्थिरागो णविदोषोणेव विद्यते मोहो णोपच्चयाणकम्मम् णोकम्मं चाविसेणत्थि जीवस्नत्थिवग्गो णवग्गणाणेव फड्ढयाके णो अज्जपट्ठाणा णेवय अणुभागठाणानि जीवस्नत्थिकेयी जोयट्ठाणान बन्धठाणा वा णेवय उदयट्ठाणा णामग्गणट्ठाणया केयी णोत्थिति बन्धट्ठाणा जीवस्न संकिलेशथाणा वा णेव विसोहिट्ठाणा णो संजमलद्धिठाणा वा णेव यजीवट्ठाणा णगुणट्ठाणाय अत्थि जीवस् जेण दुएदे सव्वे पुग्गल दवस परिणामा। अब देखिए इधर से अनुवाद पढ़ते हैं, अपन साथ में ही पढ़ेंगे। सुध जीव के रस गंध नार वर्ण नाय स्पर्श ना, यह देह ना जड़ रूप ना संस्थान ना सनन ना, ना राग है ना द्वेष है ना मोह है इस जीव के, प्रत्यय नहीं है कर्म नो कर्म ना इस जीव के, ना वर्ग है ना वर्गणा अर कोई स्पर्धक नहीं, अर नहीं है अनुभाग के अध्यात्म के स्थान भी, योग के स्थान नहीं अर बंध के स्थान ना, उदय के स्थान नहीं अर मार्गणाए स्थान ना, स्थितिबंध के स्थान नहीं संगलेश के स्थान,
संयम लब्धि के स्थान ना, सुविशुद्धि के स्थान ना, जीव के स्थान नहीं, गुण थान के स्थान ना, क्योंकि ये सब भाव पुद्गल द्रव्य के। देखो पूर्व में साफ ये कह दिया था, जब स्वरूप संचेतन में आत्मा कैसा नजर आता है, ये प्रश्न किया था। कहाँ किया था ये प्रश्न, कहाँ किया था 38 नंबर की गाथा में ये पूछा था ना, स्वरूप संचेतन में आत्मा कैसा दिखता है। तो क्या उसका उत्तर दिया था, लवि अति मज्ज किंचि भी अन्नम परमाणु में तंपी, मुझे तो अपने भीतर एक परमाणु भी नजर नहीं आया। तो तुम तो परमाणुओं से के घन पिंडों से बनी हुई बातें कर रहे हो। ये स्पर्धक क्या होते हैं, ये वर्ग क्या होते हैं, ये वर्गणा क्या होते हैं, ये सब कैसे निर्मित हुए हैं। ये वर्ग वर्गणा, हमें तो परमाणु नहीं मिला अपने भीतर एक, क्योंकि एक परमाणु जो होता है ना वो हमेशा अबंधक होता है। परमाणु मतलब शुद्ध पुद्गल, और जीव के साथ अकेला परमाणु नहीं, कर्म परमाणुओं के पिंडों का बंधन होता है। तो वो जो हमारे साथ जो स्कंद बने हैं ना, वो स्कंद भी, स्कंदों के भी 6 भेद होते हैं। उसमें 6वें नंबर का भेद होता है सूक्ष्म सूक्ष्म। ये जो सूक्ष्म सूक्ष्म पुद्गल स्कंद है, इसके अंतर्गत आते हैं ये सारे कर्म परमाणु वगैरह। इसमें आएंगे ये सारे भेद हैं इसके। जैसे सबसे मोटा भेद होता है स्थूल स्थूल, है ना। फिर दूसरे नंबर का स्कंद कौन सा होता है, स्थूल। फिर तीसरा होता है स्थूल सूक्ष्म, चौथा होता है सूक्ष्म स्थूल, 5वां होता है सूक्ष्म, और 6वें नंबर पे क्या होता है, सूक्ष्म सूक्ष्म। ये परमाणु का भेद नहीं है, सूक्ष्म सूक्ष्म काय का भेद है, स्कंद का। और एक स्कंद मतलब कई परमाणुओं से मिलकर बना है ना। वैसे तो एक या एक से दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर स्कंद होता है, लेकिन हमारे साथ जो बंधन में हुआ है कोई 2 ही परमाणु नहीं बंधे, निरंतर क्या हो रहा है, ऐसे कई परमाणुओं का बंधन एक साथ होता है। तो जब वो कई परमाणुओं का एक लुड्डा बन गया, क्या कहते हैं, है ना, तो वो वर्ग वर्गणा टाइप का, तो वो एक परमाणु से तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। लेकिन जब वो लुड्डा का लुड्डा आता है अटैक करने के लिए, तो वो वर्ग वर्गणा स्पर्धक ये सब क्या होते हैं, ये एक स्कंद है। हमें तो अपने भीतर स्वरूप संचेतन में एक परमाणु नहीं दिखा, और आप किससे हमारा परिचय दे रहे हो, कहीं वर्ग से, कहीं वर्गणा से, कहीं स्पर्धक से, कहीं गुण स्थान से, कहीं मार्गणा स्थान से, कहीं जीव समाज से, कहीं संगनन से, कहीं संस्थान से, और इनके निमित्त से होने वाले राग से, द्वेष से, और यदि राग द्वेष का अभाव करते हैं तो अध्यात्म स्थान से। अध्यात्म स्थान वगैरह क्या होंगे, कुछ चीजें बंध रूप होती हैं और कुछ चीजें क्षय रूप होती हैं। तो ना तो बंध से मेरा परिचय दिया जा सकता है और ना क्षय से परिचय दिया जा सकता है। जितना बड़ा किसी का अपमान बंधन में पड़ गए ये कहना है ना, उतना ही बड़ा अपमान इनसे छूट गए ऐसा कहना है। और इसका उदाहरण आप सब अपने जीवन में देख लो। जैसे मैं आपसे प्रश्न करूं, और साहब कब छूट गए जेल से, तो बोलो कैसा लगेगा सामने वाले को मिलने के बाद ऐसा प्रश्न कर लें, हैं? लोगों से ऐसे प्रश्न करो, और जेल से छूट गए, ये प्रश्न, अब इसका उत्तर दो हाँ या नहीं बोलो उत्तर दो, 2 उत्तर दो, 2 ही उत्तर हैं आपके पास देने के लिए, यस और नॉट। साहब जेल से छूट गए तो बोलो क्या उत्तर दोगे, जो भी उत्तर दोगे उसमें तुम्हारी बेइज्जती होगी, होगी कि नहीं है? लोगों से प्रश्न पूछो और तुम्हारी पत्नी ने मारना बंद कर दिया तो बोलो इसका उत्तर जो भी दोगे तो क्या होगा, उससे तारीफें होंगी कि बेइज्जती होना है। अभी यदि आप कहोगे हाँ बंद कर दिया मतलब पहले पीटती थी, और नहीं यदि ये उत्तर दोगे तो मतलब अभी भी पिट रहे हो तो ऐसे ये दोनों में ही बेइज्जती है कि नहीं, समझ में आया? छूट गए, और कब छूट गए हैं? तो यस में उत्तर देना है कि नो में उत्तर देना है। तो ऐसे ही यदि तुम अध्यात्म स्थान की चर्चा करो या बंद स्थान की चर्चा करो, दोनों में ही परिचय कर्म से है और दोनों ही जीव की बेइज्जती है। ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। कुल मिलाकर मानो कितने भाव हैं ये जो हमने पढ़ दिए अभी, कितने 29 प्रकार के भावों से भेद ज्ञान कराया जा रहा है। पिछले में कितने बोल थे, 42, अभी कितने आने वाले हैं, उससे पहले कितने 39 से
43 तक में कितनी मान्यताएं थी? 8 मान्यताएं थी। तो ये सब ऐसे बंचों से, नंबरों से चीजें याद रखी जाती हैं। क्या होता है, मैथमेटिक्स जो है ना वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ कोडिंग है। मैथमेटिक्स क्या होती है? एक तरह से कोडिंग होती है चीजों को आसानी से समझने की, क्योंकि क्वालिटी को जब तक आप क्वांटिटी में कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपको क्वालिटी समझ में नहीं आएगी। ये दो तरह की रिसर्च होती हैं, एक क्वालिटेटिव रिसर्च होती है और एक क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। कई लोगों का जो बुद्धि पक्ष होता है वो इस कैलकुलेशन में बहुत डाउन होता है। क्यों? क्योंकि ये अमूर्त होती हैं, संख्याएं जो होती है ना ये अमूर्त होती हैं। कैसे अमूर्त होती है? जैसे मैं कहूंगा 4, अब 4 का मूर्तपना बताओ। अब तुमने 4 आदमी खड़े करे तो ये इसमें 4 कहां है बताओ, 4 कहां है? तो कई लोग वो निराकार को साकार नहीं कर पाते, तो इसलिए उन्हें मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती। अदरवाइज ये 4 लोगों को आपको कैलकुलेट करना था, तो अभी क्या करना पड़ेगा? तो हमने वो जो लोग खड़े किए ना, तो वो हम एक कोशिश कर रहे हैं कि अमूर्त को मूर्त रूप प्रदान किया जा सके, बस ये कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज 4 को दिखाया नहीं जा सकता। जैसे आपने 4 लिख दिया तो ये 4 दिख रहा है क्या? ये तो बहुत अमूर्त चीज है। इसलिए आर्ट्स आसान होता है, मैथ्स मुश्किल होता है। क्यों होता है? क्योंकि आर्ट्स तो साकार है, लेकिन मैथ्स क्या होता है? निराकार। लेकिन कमाल की बात यह है कि आर्ट्स की क्वालिटी को समझने के लिए मैथ्स की क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही यहां पर हम गाथाओं में कुछ नंबरों से इसे याद कर लें तो हमें यह पता चल जाएगा कि 50 से लेके 55 तक में क्या बात आई है, क्या आई है? तो 29, 29। तो अभी वो, अरे लोक में भी ऐसा होता है, हम सबको आधार नंबर मिल गए तो हम सब लोग के नंबर वाले हो गए। ये नंबर क्यों दे दिया गया है? अरे एक पहचान के लिए, आइडेंटिफिकेशन जब भी किया जाएगा नंबरों में ही होता है। आप अस्पताल में भर्ती होते हो तो पेशेंट नंबर क्यों डाल दिया गया? अब आज से 6 साल बाद आप अपनी रिपोर्ट चेक करने जाओगे तो आपको अपना नाम नहीं बताना है, आपको नंबर बताना है, क्योंकि कंप्यूटर भी कोडिंग को समझता है। ये सारी चीजें, ये जो शब्द है ना ये लिखे आ रहे हैं, इसके पीछे कोड वर्ड होते हैं, तब जाके एक पीडीएफ बनती है। तो पूरे नंबरों में कोडिंग होती है। और ये आजकल जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं वो कोडिंग ही सीखते हैं। तो ऐसे ही हमें भी पहले कोडिंग, एक अंग होता है समवायांग। उसमें क्या होता है? समवायांग में एक जैसे नंबर वाली जितनी जितनी चीजें हैं वो याद रखते हैं। श्रुत ज्ञानी जो है एक जैसे नंबर वाली, जैसे 5 कौन कौन सी चीजें हैं तो 5 5 5 5 के समवाय बना लेंगे। 4 कौन कौन सी चीजें हैं तो 4 4 के समवाय बना लेंगे। तो ऐसे ही आपके लिए भी आसानी होगी। जो भी चीज मैं कोडिंग में आपको दे दूंगा या हम यहां से सीख लेंगे कोडिंग में, तो वो आपके दिमाग में रह जाएगी। और कोडिंग को हटा दोगे तो चीजें याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब हमें क्या याद करना है? 29 भाव, 29 प्रकार के भावों से भेद ज्ञान करवाया है। अब हम जब भेद ज्ञान करने बैठे और हम भेद ज्ञान करते करते 25 पे ही रह गए, तो लगा यार 4 कोई छूट गए। अब आपने यदि कोडिंग में याद नहीं रखा हो तो ये 29 है, तो आप 25 में ही तृप्त हो जाते, हाँ इतना ही हुई है ऐसा बोलोगे ना, लेकिन नहीं, आपने कहा 29। ऐसे हमने 42 बोल। अब आप 42 बोलों को याद कर रहे हो, ये करना ही आमनाय नाम का अंग होता है। अभी स्वाध्याय अभी नहीं हो रहा है। स्वाध्याय तो जो आप यहां से अलग बैठकर, आज आपने ये नियम ले लिया, आज हम सिर्फ अव्यक्त के 6 बोल याद करेंगे, स्मरण करेंगे और उनसे अपने आप को एकाकार करने की कोशिश करेंगे। यही तो होगा, यही आमनाय और अनुप्रेक्षा है। तो आपने वो नंबरों को याद रखा, फिर नंबर से उस कोडिंग से आप कहां पर पहुंचे? उसकी क्वालिटी में आए, और फिर क्वालिटी से वो क्वालिटी मतलब वो वाचक शब्द, कोडिंग से वाचक, और वाचक से फिर कहां जाना है? वाच्य। अब जो वाच्य होता है वो ना उन कोडिंग में नंबरों में है और ना वो वाच्य उन शब्दों में है। तो वो वाच्य कहां है? कहां है वो वाच्य? अरे हम ही है वो वाच्य। चैतन्य शक्ति जो है वो ही है वाच्य। तो ऐसे यहां पर ये 29 भावों से भेद ज्ञान कराया जाएगा। उन 29 ही भावों में एक जो कॉमन फैक्टर है वो सबसे आखिरी लाइन में लिख दिया है, जेण दु एदे सब्बे। क्या कह दिया? जेण दु एदे सब्बे। ये जितने हैं, ये जितने 29 भाव हैं, ये सब क्या हैं? पोगल दवस परिणामा। ये सब क्या है? ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। और चूंकि मैं तो जीव हूं, मैं पुद्गल नहीं हूं, इसलिए 29 भाव भी मेरा स्वरूप कैसे हो सकते हैं? इस तरह की चर्चा अभी हम टीका में पढ़ेंगे। टीका में इसका पूरा डिटेल करेंगे।
जैसे कि 14 गुण स्थानों का नाम याद करेंगे, 14 मारणा स्थान के नाम याद करेंगे, स्पर्श के कितने भेद होते हैं वो याद करेंगे। अभी स्पर्श एक नहीं होता, स्पर्श कितने होते हैं? 8 होते हैं। गंध कितनी होती हैं? 2 होती हैं। वर्ण कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो ऐसे जब आप और भेद करते जाओगे तो कितने हो जाएंगे? अरे अभी ये 20 नहीं, 29 के जब आप भेद कर दोगे तो कितने हो जाएंगे? तो उन सब भावों से भेद ज्ञान करके अकेला कौन को पकड़ा देना है हाथ में? चैतन्य शक्ति। कहेंगे जब चैतन्य शक्ति अकेले पकड़वाना था तो इतना सब क्यों विस्तार कर रहे थे? तो पकड़ लो, मत पढ़ना इसे। मैं जी इसे पढ़ना बड़ी बात नहीं है, चैतन्य शक्ति को पकड़ना बड़ी बात है। आपको यदि चैतन्य शक्ति सीधे पकड़ में आ गई मत पढ़ना, लेकिन नहीं पकड़ में आ रही, अभी भी हम स्पर्श को पकड़ रहे हैं। हाथ जल जाए जरा सा तो एकदम घबराहट सी हो जाती है। अब ये बताओ, ये हाथ जला ये काय का परिणाम है? कौन सा? स्पर्श। स्पर्श ही तो है। ये जलने को जब डिकोड करो आप, जो जलना हो गया हाथ का, इसे डिकोड करो तो क्या हुआ है कि ये स्पर्श गुण का उष्ण नाम का परिणमन है। उष्ण नाम का परिणमन है ये हाथ का जलना। तो जब स्पर्श मुझ में नहीं है तो उष्णता मुझ में कैसे हो सकती है? तो आप सीधे डिकोड करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो स्पर्श में, रस में, गंध में, वर्ण में, इनमें ही अपनी सत्ता मानते हैं। तब जाकर आचार्य को इनका निषेध करना पड़ता है कि ये सब भाव मेरे भाव नहीं है, ये पुद्गल के परिणाम है। और इसकी विशेष चर्चा आगे कल करें।